लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम एग्जाम बूस्टर सीरीज के चौथे लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, ये है लेक्चर आप सभी के प्यारे से चैप्टर बहुपद का। मेरे प्यारे साथियों, बहुपद को प्यार से हम लोग अंग्रेजी में पोलिनोमियल बुलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में आज हमारे अमेजिंग स्टाइल से आप पढ़ रहे होंगे और पूरे पोलिनोमियल को अपने जहन में दोहराने का काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे एग्जाम बूस्टर सीरीज का चौथा लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर लिए हैं। पहला जो है आपका है वो कौन सा, त्रिकोणमिति का। उसके बाद दूसरा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसे आप ऊंचाई दूरी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है आपका है समांतर श्रेणी, प्यार से आप क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। मेरे प्यारे साथियों, आइए आज की इस सेशन में हम बहुपद से इश्क करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हर जो है आशिक जो है ना, जो लाल पीला हरा का आशिक होता है वो आशिक नहीं होता है, कुछ आशिक बहुपद के भी होते हैं। ठीक है, आइए बहुपद को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में फैला दो, शेयर कर दो। मेरे प्यारे साथियों, आपका भैया आपके लिए इतने गजब तरीके से पढ़ाने का काम करते हैं, तो आप तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है मेरे भाई, इस चैप्टर में हम लोग मूल रूप से इसका इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय देख रहे होंगे। मतलब इसका आपके जो ये मतलब पुराने मेहमान हो गए, ये आप तो अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो इससे पहले मिल चुके हैं, तो इन्हें हम पुराने मेहमान कह के पुकारते हैं। तो पुराने मेहमान का परिचय देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे जो पुराने मेहमान बहुपद है, तो बहुपद के शून्यक तथा उनका जो है ज्यामितीय अर्थ, इसका जो ज्यामितीय अर्थ है, ठीक है, उसको जान लेंगे। ठीक है, इसको अर्थिंग लगा देंगे ना। उसके बाद बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ये सारे हमारे ऊपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, आइए जानते हैं। मेरे भाई पोलिनोमियल को बहुत प्यार से जानते हैं। ठीक है भाई, मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और जानते हैं। देखो बहुपद, अपन हिंदी मीडियम वाले हैं, हाँ, तो समझो बहु का मतलब क्या, बहु मतलब क्या, घरवाली नहीं। ठीक है, बहु का मतलब बहुत, क्या होता है, बहुत, क्या होता है मेरे बाबू, बहुत, क्या होता है, बहुत। और पद का मतलब क्या होता है बाबू, पद का मतलब तो पद ही होता है, क्या होता है, पद ही होता है। ये और कुछ ना समझना, द है। ठीक है, पद का मतलब पद, बहु का मतलब बहुत। अब देखो इसको थोड़ा अमेजिंग स्टाइल में कैसे समझते हैं। देखो यहाँ पर है पोली, क्या है अंग्रेजी में, देखो पोली, पोली का मतलब होता है मेनी, क्या होता है, मेनी, क्या होता है, गौर से बोलो, मेनी। पोली का मतलब क्या होता है मेरे बाबू, मेनी। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है बाबू, तो टर्म्स होता है। नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है, नोमियल्स का मतलब टर्म्स होता है बाबू मेरे। अंग्रेजी में तुम देख रहे हो पोली, पोली का मतलब मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारा, मेनी का मतलब बहुत सारा, मतलब मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत। टर्म्स का मतलब होता है पद, टर्म मतलब पद ही ना होता मेरे बाबू। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बहुपद क्या होता है, तो हम बच्चों को तो ऐसे नॉर्मली पढ़ाते हैं कि भैया तुम प्यार से कह देना कि बहुपद किसको कहते हैं, तो बहुत सारे पद को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। लेकिन वैसे हम बच्चों को भी प्यार से पढ़ाते हैं, या फिर आपने भी पढ़ा होगा कि एक या एक से अधिक पदों के समूह को क्या कहते हैं, हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर अभी आपसे पूछा जाए तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे भैया कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर अचर जोड़ घटाव गुणा के रूप में हो, पर उसका जो घातांक होगा, क्या घातांक, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब चर अचर गुणांक वाले एक ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या, वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। या नहीं तो वो जो है 3-4 शर्त होंगे जिसको फॉलो करने चाहिए। पहला जो है वो रूट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, चर पद, क्या चर पद रूट में नहीं होने चाहिए, चर पद बट्टा में नहीं होने चाहिए, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या, चर पद बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर पद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर पद जो है रूट में नहीं होना चाहिए। ये सारे जो है इसके नियम कानून, इसके रूल है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद और चर पद का घात भी जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो आपको हमने 4 पॉइंट बताए, वो बोर्ड पर समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, आ जाओ। देखो बहुपद क्या, सबसे पहले हमने बताया चर अचर वाले एक ऐसे बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। नॉर्मली समझो क्या है, बहुपद है। ठीक है, और लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक है, बट अगर आप इससे भी नहीं समझ पाए पहचानने के लिए कि बहुपद को हम कैसे पहचानेंगे, तो मेरे बाबू ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कुछ कुछ शर्त हैं बहुपद होने के, पोलिनोमियल के जो कुछ कुछ शर्त हैं वो देख लो। शर्त ये आपको 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 बहुत अच्छे तरीके से समझना है। चर पद का जो शर्त होता है, पहला जो चर पद होगा, क्या चर पद, अच्छा बाबू मेरे, सोना मेरे, चर और अचर समझ रहे हैं हम, तभी से चर अचर कह रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। यहाँ पर देख लो, चर अचर। चर क्या होता है ना, चर का मान जो है बदलते रहता है। चर अपन अगर देखा जाए तो A to Z ABCD का जो भी अक्षर है, ठीक है, लेटर है, उसको आप क्या कहेंगे, तो चर कहेंगे। मतलब A to Z ABC आप जो भी लेटर है यहाँ XYZ तक के सभी लेटर को क्या हम लोग मान के चलते हैं, चर। अर्थात यहाँ पर सबसे स्पेशल हमारे लिए होता है एक्स। सभी के जीवन में एक्स आता होगा, और सब जो है प्यारे प्यारे मेरे बच्चे मैथ्स वाले, वो एक्स का मान जान जान करके 0 करता है। हाँ, तो ऐसा ना करना मेरे बाबू। ठीक है, तो A to Z जो भी लेटर होता है ABCD, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, तो चर होते हैं। ठीक है, इसका मान बदलते रहता है। ये हमारे दोस्तों की तरह होता है, ये हमारे प्रेमिका के जैसे होता है, ये कभी भी बदल सकते हैं, मौसम की तरह तुम भी तो बदल तो न जाओगे। हाँ, और हमारे जो वो क्या कहते हैं, अचर होते हैं, क्या अचर होते हैं, ये हमारे मम्मी पापा की तरह होते हैं, ये बदलते नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हमारे मम्मी पापा की तरह कौन होते हैं, तो अचर होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। देखो, 1 का मान कभी भी बदलेगा नहीं बदलेगा, 2 का मान बदलेगा नहीं बदलेगा, 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 2 को आप तोड़ फाड़ नहीं कर सकते हो, 1 + 1 लिखोगे, ऐसा नहीं, मजाक ना करना। ठीक है, 2 3 ये डॉट 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 जो भी है ये कांस्टेंट, और ये वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को समझो आपका प्रेमिका, ये कभी भी बदल सकता है। दोस्त सबसे ज्यादा तो तुमसे जो भी करता होगा प्रेम बदलने वाला, हाँ, वो होगा। ठीक है, और ये अपने मम्मी पापा जो तुम्हारे इंसान जीवन में हो, वो बदलता ना हो, उसे तुम अचर कहना, कांस्टेंट कहना। ठीक है, आओ मेरे भाई, ये समझ चुका होगा। तो हम क्या कह रहे थे, शर्त, पोलिनोमियल का शर्त क्या क्या, तो चर पद जो है आपका रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, क्या रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी हम यहाँ पर कैसे इसको कर दें, हाँ, रूट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, इसको हम पॉइंट बना के थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। चर पद रूट में, क्या रूट के रूप में न हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा, चर पद का घात बट्टा में न हो, चर पद का घात बट्टा में ना हो। मतलब बट्टा में कहें तो बट्टा में बट्टा में ना हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर जाने तो क्या, तो चर पद जो है, चर पद का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या, चर पद का घात ऋणात्मक ना हो, क्या ऋणात्मक ना हो। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट, चर पद, यहाँ पर क्या क्या देख लिए, चर पद रूट में नहीं होना चाहिए, चर पद का घात जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर पद जो है यहाँ पर चर पद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद और क्या मेरे भाई, और क्या, चर पद का घात जो है वो भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या देखे, चर पद का घात ऋणात्मक, और चर पद का घात जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या, बट्टा में नहीं होना चाहिए, न हो। ठीक है, बट्टा में न हो। ठीक है, ये मेरे भाई, ये 4 पॉइंट से आप समझ सकते हो कि आपका जो बहुपद है वो है या नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आपका ये देखो रूट वाला केस,
चर पद जो है रूट में नहीं होना चाहिए। चर पद क्या हो, रूट में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप देखें चर किसको बोले, एबीसीडी का कोई अक्षर, तो जैसे अंडर रूट एक्स प्लस में 5 है आपके पास, ये क्या बहुपद है। अगर आपसे पूछ दे कि चर पद यहाँ पर किस में है, अंडर रूट में, आपको ये बहुपद दे दिया गया, बोलेगा क्या ये बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना, क्या कहेंगे आप, कहेंगे ये बहुपद नहीं है। अगर आपसे पूछ दे मेरे भैया, आपसे क्या पूछ दे, क्या कि 1 में x प्लस में 1 क्या है, एक बहुपद है, तो मेरे बाबू मेरे सोना यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, चर, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर चर पद, यहाँ पर चर पद बट्टा में नहीं होना चाहिए, क्या चर पद बट्टा में ना हो, क्या चर पद बट्टा में ना हो। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमने वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा था, चर पद क्या बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर पद कहाँ, बट्टा में, यहाँ पर देखो चर कहाँ है, बट्टा में। उसके बाद चर पद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चर पद का घात ऋणात्मक या यहीं पर देखो, यहाँ पर बट्टा में जो x है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके -1 इसका पावर हो जाएगा। मतलब अगर x के पावर -2 अगर ले लेते हैं कोई भी एक बहुपद, ये बहुपद वैसे कहलाएगा नहीं, बीजीय व्यंजक, x⁻⁻2 3x, ऐसा कोई बहुपद हो गया, तो ये क्या बहुपद होगा, नहीं होगा, ऐसा कोई व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा कभी भी, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई अगर और भी एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है, तो जी भैया ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको कहे कि बहुपद ये सब होंगे तो कहेंगे नहीं होंगे, ये जितने भी आप देख रहे हैं बहुपद, या फिर 1 में x² माइनस में 2x प्लस में 3, ये क्या बहुपद है, तो नहीं है भैया। बहुपद होने के लिए क्या होगा, तो उसको रूट से बाहर होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब चर को रूट से बाहर होना चाहिए। उसके बाद चर पद जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर पद का घात जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चर पद का घात जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे अगर चर पद है कोई, यहीं पर अगर हम ले लेते हैं 2x के पावर 1/2, ठीक है, तो ये भी जो है आपका बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर पद का घात भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये सारा चीज समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा जो है अपने तरफ से आपको समझा दिए हैं। मेरा जो है इरेजर कहाँ चला गया भैया, हाँ, तो यहाँ पर देख लो, इसे हम इरेज कर रहे हैं तो कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बहुपद को थोड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब देखो बहुपद को जो है ना, बहुपद को 3 रूप में बांटा गया है, क्या 3 आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, बहुपद को 3 आधार पर बांटा गया है मेरे भाई। बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है, 3 आधार पर। कितने आधार पर, 3 आधार पर, जो कि आप जो है 8 9 तक जो है बढ़िया से पढ़े होंगे, क्या बढ़िया से पढ़े होंगे। 3 आधार पर कैसे कैसे, एक है चर के आधार पर, क्या चर के आधार पर, चर के आधार पर, और एक है पद के आधार पर, क्या पद के आधार पर, ठीक है। उसके बाद आपका है एक घात के आधार पर, क्या घात के आधार पर, ठीक है मेरे भाई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है घात वाला, क्या है घात के आधार वाला, ठीक है। तो देखो चर के आधार पर 3 प्रकार के, एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद, क्या एक चर वाला बहुपद, 2 चर वाला बहुपद, 3 चर वाला बहुपद। मतलब यहाँ पर देखो 3 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दूसरा तीसरा, एक चर वाला बहुपद मतलब एक चर होगा उसमें, मतलब x होगा, ठीक है। जैसे एक चर कह रहा है, इसमें एक ही चर होगा, ठीक है। और इसमें इसके आगे कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट लग सकता है, x प्लस में 3, मतलब एक ही चर है, कोई ABCD का कोई एक अक्षर ही है। उसके बाद 2 चर वाला बहुपद, मतलब कि x प्लस में y माइनस में 2, कुछ भी हो, तो देखो 2 ही चर है, एक x है एक y है, 2 चर वाला बहुपद। 3 चर वाला बहुपद आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 2x माइनस में 3y प्लस में 4z, ठीक है। इस तरीके के कोई जो है बहुपद ऐसा होगा जिसमें क्या हो, तो 3 चर होगा, x y z 3 चर होगा, वो 3 चर वाला बहुपद कहलाएगा। सभी को एज इट इज क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे बाबू मेरे सोना। यहाँ पर देखना, पद के आधार पर भी 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। मतलब
मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पर भी तीन प्रकार, मतलब कि तीन तरह के बहुपद देखते हैं, दूसरा और तीसरा। पहला देखते हैं एक पदी बहुपद, क्या, जिसमें एक ही पद हो, जैसे यहाँ पर 2x, कोई एक पद ही है, एक ही पद है यहाँ पर। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, भी डायरेक्ट ले लोगे तो एक पदी बहुपद कहलाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट जो है 7 लिख दो तो भी तो एक ही पद है ना, चाहे चर हो चाहे अचर हो। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे भाई, एक पदी बहुपद हो गया, मोनोमियल हो गया। उसके बाद दो पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, जिसको आप क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। ये क्या होता है, तो इसमें दो पद होते हैं, जैसे एक्स प्लस में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 2, आप कुछ भी लिख लो, स्क्वायर दो या ना दो, 2y कहो या कुछ भी कहो। ठीक है, या फिर एक्स प्लस में 2, एक्स प्लस में 2, ये क्या हो गया, एक मतलब द्विपदी बहुपद हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, ये भी क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, समझे कि नहीं। उसके बाद त्रिपदी बहुपद, जिसमें तीन पद हो, जैसे 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, ये जो है आपके त्रिपदी बहुपद हो गए, समझे कि नहीं। इसमें तीन पद हो गया, एक पद, दो पद, तीन पद। इसको अलग कौन करता है, तो ये जो आपके चिन्ह है, ये जो आपके चिन्ह है, बीजीय व्यंजक में लगे जो ये चिन्ह है, ये आपके अलग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मेन जो आता है घात के आधार पर, इसमें जो है आपके तीन, वैसे नॉर्मली तीन प्रकार के देखते हैं, बट हम अगर कहें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा हम विस्तार से जानते हैं। तो एज ए टीज ये दोनों जो है प्रकार क्लियर हो गया होगा, चर के आधार पर और मतलब पद के आधार पर। घात वाला जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू मेरे, सोना मेरे। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो घात के आधार पर जो हमारे बहुपद होते हैं, घात के आधार पर क्या, यहाँ पर घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखो पहला जो होता है शून्य बहुपद होता है, जीरो पोलिनोमियल। क्या होता है, शून्य बहुपद। क्या होता है, शून्य बहुपद, बहुपद, शून्य बहुपद मतलब जीरो पोलिनोमियल, मतलब एक ऐसा बहुपद जिसका जो घात होता है वो अपरिभाषित होता है। मतलब ये जो बहुपद होता है, ये इसका घात जो होता है, ये जीरो का घात देख लो, यहाँ पर px कोई बहुपद है, ये जीरो। ठीक है, ये जीरो बहुपद होता है, इसका मान जीरो होता है। अब जीरो के पावर आप क्या लिखो, जीरो लिखो, 1 लिखो, कुछ भी लिखो, 1 लिखो, 50 लिखो, कितना भी 150 लिख दो। ठीक है, इसका घात जो है अपरिभाषित होता है, मतलब ऐसा बहुपद जो क्या हो, तो जीरो हो। ठीक है, जीरो एज इट इज क्या होता है, तो जीरो पोलिनोमियल होता है। क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है। यहाँ पर मेरे एडिटर साहब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा होगा। ठीक है, तुम थोड़ा शांत से रहो बाबू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर शून्य बहुपद अपन समझ लिए, ऐसा बहुपद जिसका जो क्या हो, जिसका घात क्या हो, शून्य हो। ठीक है, या अपरिभाषित हो। ठीक है, तो वो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा, px बराबर 0 आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। आपका ये रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो मेरे भाई रैखिक बहुपद का मतलब एक घात वाला, जिसका घात क्या हो, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिसका घात 1 हो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। मतलब एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। मतलब ये जो होता है मेरे भाई रैखिक बहुपद एक घात वाला, मतलब x प्लस में आप कह सकते हैं ax प्लस में b, इसका व्यापक रूप अगर देखें तो व्यापक रूप, हम सभी के साथ साथ एक साथ सब कुछ देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसका रूप जो है इस टाइप का होगा, ax प्लस में b के रूप का, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये होता है मेरे भाई क्या, तो इसका व्यापक रूप। अगर हम यहाँ पर x अगर ज्ञात करते हैं x, तो आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका अगर शून्य ज्ञात करते हैं। देखो एक चीज और हम तुमको बता दें कि शून्य जो होगा ना, शून्य जो होता है वो घात के बराबर ही होता है। ठीक है, किसी भी बहुपद का शून्य, क्या शून्य जो होता है, शून्य
अरे यार शून्यक, शून्यक, शून्यक बराबर होता है घात के, मतलब उस बहुपद का शून्यक उस बहुपद के घात के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर एक बहुपद है तो इसका शून्यक भी क्या होगा, एक भी होगा, एक ही होगा। इसका शून्यक भी क्या होगा, एक ही होगा, शून्यक। क्या बाबू मेरे, तो कहेगा रेखिक समीकरण का शून्यक कितना होगा, तो एक होगा। घात कितना, तो एक होगा। इसका व्यापक रूप क्या, तो ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी, जहां क्या होगा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, या फिर अल्फा बराबर आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब कहोगे ये भैया कैसे, अगर देखो इसको इस तरफ पलटोगे जीरो लगा करके तो ये क्या हो जाएगा b माइनस में चला जाएगा और a भागा में आ जाएगा तो माइनस के, तो ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बाबू मेरे, सोना मेरे, रैखिक बहुपद का जो ज्यामितीय अर्थ होता है, ज्यामिति या फिर इसका ग्राफ होता है, वो कैसे बनता है, तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, हाँ, तो इसको अपन y एक्सिस करते हैं, y डैश, उसके बाद ये x डैश, इसको हम x मानते हैं, मानते हैं कि नहीं। तो आपका जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो ये होता है, वो क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है। इसी को आप कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, ए एक्स प्लस में बी, आपका ये जो है रैखिक बहुपद का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, माइनस में बी बाय ए, ये आपका ग्राफ हो गया। तो आप रैखिक बहुपद समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर लगा होगा। ठीक है, आगे चलते अपन दूसरे टाइप, तीसरे टाइप पर, क्या, जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में और कक्षा 10वीं में जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है, वो क्या है, आपका द्विघात बहुपद। क्या, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद से ही रिलेटेड है आपका द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण इसी से रिलेटेड है। ठीक है, आओ मेरे बाबू इसको हम इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो, रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, देखो वो मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। आपका आता है क्या, द्विघात बहुपद। क्या आता है, द्विघात बहुपद, आपका तीसरा टाइप। ठीक है, हमारे ख्याल से क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद। अब देखो बाबू मेरे, सोना मेरे, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बाबू मेरे, सोना मेरे, तो देखो द्विघात मतलब जिसका घात क्या हो, घात, घात क्या होगा मेरे बाबू मेरे सोना, घात दो होगा। घात क्या होगा, दो होगा। जिस बहुपद का घात दो हो, मतलब दो घात वाले बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसका शून्यक भी क्या होगा, इसका शून्यक भी क्या होगा, दो ही होगा। शून्यक भी क्या होगा, शून्यक भी दो ही होगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप जो होगा मेरे भाई, व्यापक रूप, आप अगर इसके रूप को पी एक्स बराबर अगर देखना चाहे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये इसका व्यापक रूप हो गया। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक चीज देख लो, यहाँ पर ए बी सी ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या। यहाँ भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, ए जीरो हुआ तब तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला भाग को ही खत्म न कर देगा, खत्म हुआ तब तो में स्क्वायर न रहा, हाँ, तब वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। इसीलिए क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है बाबू मेरे, सोना मेरे, ये हो गया। इसके बाद इसमें हम थोड़ा बहुत ही अच्छे अच्छे चीजों को जान रहे होंगे। यहाँ पर देखो, बहुपद, आपके जो द्विघात बहुपद है इसका ये व्यापक रूप हो गया। क्या हो गया मेरे बाबू मेरे सोना, ये इसका व्यापक रूप। पर इसके अंदर क्या होता है ना कि आपका जो ये ग्राफ बनता है, इसके अंदर जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, इससे पहले आपके कुछ फॉर्मूलाज इससे निकलते हैं। ठीक है, इसका जो है, इसके शून्यकों के बीच जो संबंध बनते हैं, ठीक है, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध बनता है वो कैसा बनता है, तो देखो इसके दो मान होते हैं, इसके दो मान। अच्छा एक चीज और, शून्यक जो होता है ना, शून्यक, इसके जितने मान होते हैं उसी को शून्यक कहते हैं। जैसे जिसके जितने घात होंगे उसके उतने शून्यक होंगे, अर्थात उसके उतने मान होंगे। ठीक है, तो इसके दो मान निकलेंगे जिसे आप क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे और बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे और बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे और बीटा कहेंगे।
और देखो यही अल्फा और बीटा, यही दो शून्यक का जो कह रहा है कि बहुपद के शून्यकों तथा क्या गुणांकों के बीच संबंध, अर्थात इनके जो बहुपद का जो गुणांक होगा और योगफल होगा, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस में बीटा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ऐसे आप लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा माइनस के बी बाय ए होता है। क्या होता है बाबू मेरे? माइनस के बी बाय ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है? तो सी बाय ए होता है। क्या होता है? सी बाय ए होता है। मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर देखना आपके जो द्विघात बहुपद होता है इसके जो शून्यक के बीच संबंध है, क्या योग का संबंध जो होगा, मतलब योग जो होगा आपके द्विघात बहुपद का, मतलब अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा? माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी बाय ए। अब माइनस का बी क्या है बाबू मेरे सोना मेरे? माइनस का बी क्या है? तो एक्स का गुणांक है। क्या है? एक्स का गुणांक है। और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। उसके बाद आपका अल्फा इंटू बीटा में सी क्या है? तो अचर पद है। क्या है? अचर पद है। अचर पद है। सी क्या है? अचर पद। और फिर ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है मेरे बाबू मेरे सोना, ठीक है। इसके बाद देखो इस बहुपद का ग्राफ जो है ना, इस बहुपद का ग्राफ पैराबोला बनता है। क्या? पैराबोला, परवलय। इस बहुपद का ग्राफ जो होता है ना पैराबोला बनता है। यहाँ पर देख लो इस बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला, इस तरीके का या फिर इस तरीके से। ये जो है दो अक्ष पर काटता है। कितने अक्ष पर? दो अक्ष पर। अर्थात ये जो पैराबोला है, जैसे अगर पी एक्स हम देख रहे हैं बहुपद एक्स को, ये दो जगह पर काट रहा है। कहाँ कहाँ? एक यहाँ पर काट रहा है, इसको आप अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे आप? बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। जिस जगह पर काट रहा है उस जगह को क्या कहेंगे? अल्फा और बीटा कहेंगे। बाबू मेरे सोना मेरे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? दो होता है। दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी को क्या कहते हैं? तो आपका ये द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद आप इसे भी कहते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी को ही क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस के बी बाय ए होता है। अल्फा इंटू में बीटा, मतलब शून्यकों के गुणांक जो होते हैं वो सी बाय ए होते हैं। सी बाय ए होते हैं। आई होप कि मेरे बाबू मेरे सोना आप लोग समझ चुके होंगे। और देखो द्विघात बहुपद को निकालने का सूत्र जो होता है, मतलब द्विघात सूत्र मतलब कि द्विघात बहुपद में जो आपका सूत्र होता है, क्या द्विघात बहुपद निकालने का, क्या द्विघात बहुपद बराबर, देखो द्विघात बहुपद बराबर बहुपद। आपको आप जब बोल दे निकालने के लिए तब कैसे निकालोगे? तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में क्या होता है? अल्फा इंटू में बीटा। ये आपका हो गया क्या? तो बहुपद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। जब आपके जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तब बोले कि भैया तुम जो है द्विघात बहुपद का क्या निकाल दो, हमको क्या निकाल दो, तो बोल देगा तुमको कि द्विघात बहुपद निकाल दो। तब कैसे निकालोगे? तो ये वाला फॉर्मूला बैठाना और निकाल देना। कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करो अगर उनका क्या योग और जो है गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब इस चीज पर आधारित आपके क्वेश्चन जो है आपके प्रश्नावली 2.2 में आपको देखने मिलते हैं। अभी सारा क्वेश्चन हम हल कर रहे होंगे। मेरे बाबू मेरे सोना, यहां तक आप समझ चुके हैं। ये जो ग्राफ बना है इसको आप कहेंगे पैराबोला या परवलय या फिर पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला ग्राफ बनता है द्विघात बहुपद का। मेरे बाबू मेरे सोना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम थोड़ा सा त्रिघात बहुपद को देखेंगे, इसके बाद हमारा बेड़ा पार लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बेड़ा पार लग जाएगा बाबू मेरे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपके सेशन का क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, खत्म कर देंगे, खात्मा कर देंगे, ठीक है आपके। फिर देखो इसके बाद हम त्रिघात बहुपद, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया,
ले लो, ठीक है। बाद में भी हम ये चीजें आपके लिए वहां पर लिख देंगे। हमारा ये इरेजर कहाँ चला जाता है, देखो ये तीसरा जो है आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपका जो है बाबू मेरे सोना मेरे चौथा जो है आपका क्या है, चौथा नंबर जो है आपका त्रिघात बहुपद है। क्या? त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिस बहुपद का घात क्या हो, 3 हो। त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा, 3 होगा। मतलब शून्यक भी क्या होगा, इसका 3 होगा। शून्यक भी क्या होगा, 3 होगा। हमने क्या कहा, घात बराबर होता है शून्यक के, अर्थात घात 3 तो शून्यक भी कितना, 3। घात 3 तो शून्यक भी 3। और त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, तो 3 घात वाले बहुपद को ही क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। बाबू मेरे सोना मेरे यहां तक तुमने समझ लिया होगा अच्छे से। बाबू मेरे आगे आओ, यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका जो है व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देख लो मेरे बाबू। यहाँ पर अगर आपको त्रिघात बहुपद px बराबर आपको देखने मिले तो क्या कहेंगे आप, तो यहाँ पर ax³ प्लस में यहाँ पर bx² प्लस में cx प्लस में d, ये आपका जो है त्रिघात बहुपद हो गया। क्या हो गया आपको मेरे बाबू, ये त्रिघात बहुपद हो गया। और इसी को क्या कहेंगे आप, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे सोना मेरे, त्रिघात बहुपद कहेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर त्रिघात बहुपद में फिर x³ का गुणांक a हो गया, यहाँ पर b क्या हो गया, x² का गुणांक, c क्या हो गया, x का गुणांक, और d क्या हो गया, अचर पद हो गया। और ये a b c d जो भी है ये क्या है, तो ये सारे वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या। इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मेरे बाबू मेरे सोना, ठीक है। यहां तक सभी बच्चे समझ गए होंगे। बाबू मेरे सोना मेरे यहाँ पर भी एक चीज देखो कि अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर अच्छा देख लो, इसके जो शून्यक होते हैं वो क्या क्या होते हैं, इसके जो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा और जो है गामा, अल्फा बीटा और गामा होते हैं। मतलब ये जो आपके पास बहुपद दिया हुआ है इसका 3 शून्यक निकलेगा, मतलब 3 मान निकलेगा। एक अल्फा कहेंगे, एक बीटा कहेंगे, एक को गामा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फा बीटा गामा। मेरे बाबू मेरे सोना यहाँ पर अगर इसके बीच संबंध देखेंगे, जैसे शून्यकों का योग देखेंगे, क्या शून्यकों का योग देखेंगे, तो देखो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, ये क्या होता है बाबू मेरे सोना मेरे, पिछले वाले की तरह ही माइनस के b/a होता है, माइनस के b/a होता है। बाबू मेरे सोना मेरे अगर इसको 2-2 करके करोगे, 2-2 करके, दैट मीन्स की क्या, मतलब अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, तो क्या होगा बाबू, अगर फॉर्मूला याद किए हो तो बता दो, c/a होता है। क्या होता है, c/a, मतलब आपका c जो है x का गुणांक बट्टे में x³ का गुणांक होता है। बाबू मेरे इसके बाद जो है इसका गुणांक, मतलब शून्यकों का गुणांक जो होता है अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ये क्या होता है बाबू मेरे सोना मेरे बता दो जरा प्यार से, माइनस के d/a, अर्थात आपका जो अचर पद होता है वो बट्टा में आपके जो है x³ का गुणांक, अचर पद माइनस में अचर पद बट्टे में x³ का गुणांक। बाबू मेरे ये होता है। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे, क्या ग्राफ देखेंगे बाबू मेरे, इसका ग्राफ या फिर आलेख तो कैसा बनेगा देख लो जरा गौर से। ये दिख रहा है कि ना, इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं यार, इस तरीके का देख लो। इधर तो आपका ये हो गया y अक्ष हो गया, ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया। बाबू मेरे इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, आप कैसे भी बनाओ 3 जगह पर कटना चाहिए, मतलब ऐसे हम काट दिए हैं। यहाँ पर देखो ये जो हो गया ये आपका अल्फा हो गया, यहाँ जो हो गया ये आपका बीटा हो गया, यहाँ जो हो गया ये आपका जो है गामा हो गया। अल्फा बीटा गामा ये 3 जगह काट रहा है, ये आपका जो है ग्राफ हो गया त्रिघात बहुपद का। बाबू मेरे सोना मेरे आप समझ चुके होंगे त्रिघात बहुपद का जो है ये निकालने का सूत्र, ठीक है।
मतलब कि ये सारा सूत्र और जो है इसके बारे में, ठीक है। अगर आप त्रिघात बहुपद निकालेंगे, त्रिघात बहुपद निकालेंगे तब कैसे निकालेंगे, तो भैया मेरे एक्स क्यू क्या होता है इसका निकालने का फॉर्मूला, तो एक्स क्यू माइनस में आपका जो होता है अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, और जो होता है मेरे भाई इसको आप कोष्ठ में बंद करेंगे एक्स स्क्वायर, और जो होता है मेरे भाई यहाँ पर माइनस होता है या प्लस, सभी लोग कमेंट करना। वैसे मैं कहूं तो ये मेरे बाबू मेरे सोना ये प्लस ही होता है, अल्फा बीटा अल्फा गामा दो दो करके, क्या अल्फा बीटा गामा इस तरीके से करके, क्या अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इस तरीके से, और एक्स, ठीक है। इसके बाद होता है माइनस में मेरे बाबू, माइनस में क्या होता है तो अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा, ये चीजें होता है बाबू, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है तो ये आपका निकल जाता है कौन, तो आपका त्रिघात बहुपद। तो आई होप कि आप लोग त्रिघात बहुपद को भी समझ लिए होंगे। अब आओ कुछ जो है हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो चीज पीछे पढ़ लिए हैं उसको रिवाइज करके अपने सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाबू मेरे सोना मेरे अभी तक हमने परिचय जान लिया, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बहुपद के शून्य को तथा उनके ज्यामितीय अर्थ को भी जान लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ बहुपद के शून्य को और उसके बीच जो है संबंध को भी हम लोग जान लिए, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बाबू मेरे इसको हम इरेज करते हैं और आपके लिए कुछ चीजें जो अब सवाल है वो सवाल पर हम बातें करते हैं, ठीक है। आई होप इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाओ बाबू, यहाँ पर इस सब को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात क्या, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो एक चीज आपको बता दें कि अगर मेरा ये वाला किसी के पास वो क्या कहते हैं हमारा एग्जाम बूस्टर जो है नोट्स किसी के पास नहीं होगा, ये मेरे बाबू इस गैस से हर बार लड़ता है, ये नहीं होगा तो समझना तुम अभी खतरे में हो बेटा, ठीक है। ये होना जरूरी है। तो ये कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर के क्या करना, तो उस टेलीग्राम ग्रुप में देखना ये वाला पीडीएफ का लिंक होगा। एक 12th का भी एग्जाम बूस्टर होगा, 12th का नहीं करना है तुम्हें, 10वीं का करना है और उसे सॉल्व कर लेना, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लग जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर देख लो थोड़ा सा जो पीछे पढ़ लिए रिवीजन, देखो बहुपद का जो रूप होता है, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद, या फिर आपको यही पर हम दिखा दें बहुपद का व्यापक रूप, अरे यार ये कैसे हो गया, यहाँ पर देख लो पी एक्स बराबर में a0, यहाँ पर a0 प्लस में a1 x, उसके बाद प्लस में a2 x स्क्वायर प्लस में a3 x क्यूब डॉट 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 प्लस में an x टू द पावर n, ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया बाबू मेरे, ये क्या हो गया आपका बहुपद हो गया। उसके बाद घात के आधार पर एक घात वाले को क्या कहे हम लोग, एक घात वाले को हम लोग क्या कहे, एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहे, और जिसका मतलब कि अपरिभाषित घात हो, मतलब 0 घात मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, जीरो घात वाले बहुपद को जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। उसका द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इसका ज्यादा यूज होगा, और अल्फा माइनस में बीटा बराबर क्या पड़े, अल्फा माइनस नहीं, अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए पड़े, क्या पड़े सी बाय ए। उसके बाद द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र, क्या द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स, और जो है प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये फॉर्मूला जो है आपके लिए बहुत ही अच्छे और कारगर हैं। कुछ अगर फॉर्मूला क्या कहते हैं मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर अगर हम लोग और देख लें तो आपके जो 2.1 एक्सरसाइज है वो कुछ जो है ना इस तरीके से है, जैसे आपका यहाँ पर अगर आपको दे दे ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ दे दे, यहाँ पर y वाला और ये x वाला, ठीक है, और यहाँ पर बोलते हैं कि px बराबर बताओ, px बराबर बताओ, और देखो इसमें अभी तो बना नहीं है, इस ग्राफ में इस तरीके का कोई दे दिया, लाइन खींच दिया, ठीक है, बोल दिया कि इसमें बताओ px बराबर,
देखो एक्स अक्ष को ये कहाँ काट रहा है, तो कहीं नहीं काट रहा है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यहीं पर अगर देख लो, यहीं पर अगर ये दे दिया होता, यहीं पर अगर ये दे दिया होता, क्या यहीं पर दे दिया होता ऐसा, तो एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है, 2 जगह पर, तो इसका पी एक्स बराबर हो जाता है 2। ठीक है, यहीं पर अगर आपको, यहीं पर अगर आपको इसमें इस तरीके का दे दिया होता, क्या इस तरीके का, इस तरीके का, तब क्या होता, ये 3 जगह पर काट रहा है, तो इस पी एक्स बराबर क्या होता 3, मतलब इसका शून्य कितना होता 3। तो इस तरीके की चीजें समझ गए मेरे बाबू मेरे सोना। अब आओ थोड़ा सा क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे बाबू। एक क्वेश्चन है जैसे कि बहुपद 3x² प्लस में 5 प्लस में 2 के शून्य का योग। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटू सा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है छोटू सा, हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है क्या, तो बहुपद मतलब पी एक्स बराबर क्या है, तो 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 के शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो है का योग। मेरे बाबू मेरे सोना, यहाँ पर देखो पावर में कितने हैं 2, पावर में कितने हैं 2, तो ये है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस में बी बाई। देखो ax² प्लस में बी एक्स प्लस में c। देखो a का मान क्या हो गया 3 और b का मान क्या हो गया 5, यहाँ पर c का मान 2। देखो अल्फा प्लस में बीटा पूछ रहा है, मतलब शून्यकों का योग पूछ रहा है, शून्यकों का योग पूछ रहा है बाबू मेरे। तो क्या होता है माइनस के b बाई ए, अर्थात बाबू मेरे माइनस का b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान क्या है, तो 5 है, क्या है 5 है, और माइनस फॉर्मूला में लगा है तो माइनस बट्टे में ए कितना है 3 है। बाबू मेरे तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का। और क्वेश्चन अगर देखे तो कह रहा है गुणनफल, एक बहुपद तुम्हारे पास दे रखा है, एक क्या दे रखा है पी एक्स बराबर, क्या पी एक्स बराबर तुम्हारे पास एक बहुपद दे रखा है, क्या तो तुम्हारा है 4x² क्या दिया है 4x² माइनस में 4x माइनस में 1 के का जो है के शून्यकों का क्या बाबू का गुणनफल, क्या गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, या गुणांक ज्ञात, शून्यकों का जो है गुणनफल गुणांक, ये चीजें ज्ञात करने को कह रहा है बाबू मेरे। कैसे ज्ञात करोगे, मतलब अल्फा इंटू में बीटा पूछ रहा है तुमसे, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 शून्यक होगा। ठीक है, अब देखो ये देखो गुणांक कैसे ज्ञात करोगे, तो आपका होता है c बाई ए, फॉर्मूला होता है c बाई ए। बाबू मेरे यहाँ पर देखो a का मतलब कि x² का गुणांक a, उसका x का गुणांक b, और ये जो अचर पद होता है ये c। तो यहाँ पर कह रहा है अचर पद बट्टे में a, मतलब यहाँ पर क्या है -1 है, क्या है -1 बट्टे में a का मान 4 है, तो 1/4 आपका क्या हो गया, तो ये आपके जो है गुणनफल हो गया अल्फा इंटू में बीटा। आपका इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा मेरे बाबू। अब एक हम लोग बहुत ही अच्छा 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू मेरे। यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन का हल हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू मेरे। यहाँ पर हमारे जो है ये वाला नोट ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम से। ठीक है, यहाँ पर देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है, इधर बाबू मेरे ध्यान देना, क्वेश्चन किधर गया भाई, हाँ यहाँ आ गया। ठीक है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब बाबू मेरे इसके बीच जो है संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। मतलब x² प्लस में 7x प्लस में 10 एक जो है बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक बहुपद, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है। बोल रहा है इसको क्या हल करने के लिए और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, फिर उसके बीच जो है संबंध सत्यता की जांच भी करने के लिए। बाबू मेरे यहाँ पर क्या करना, तो पहले क्या करना, जो आपके बहुपद द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, इससे तुलना कर देना। मतलब ax² प्लस में bx प्लस में c से तुलना
तुलना, क्या कर दो, तुलना कर दो। अब तुलना करोगे तो यहाँ पर तुम देखोगे कि a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ ना तो क्या 1, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b x का गुणांक होता है, b का गुणांक यहाँ पर 7 है, तो ये प्लस का 7 7, ठीक है। उसके बाद c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो 10 है, c का वैल्यू 10 है। इतना कर लिया तो हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करो, तो ये जो आपके पास समीकरण दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। लिखिए अब क्या लिखिए, अब यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको शून्य ज्ञात करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। बाबू मैंने कहा था कि जब भी तुम इस टाइप के समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करोगे तो कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर के पीछा वाला और कांस्टेंट को क्या कर देना, गुना कर देना, मतलब बगल वाला को बगल वाली से मिला देना, बगल वाला को बगल वाली से गुना कर देना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो डायरेक्ट 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब डेट मीन्स कि तुमको हम कहेंगे जैसे इस वाले को लास्ट वाले के दोनों को गुना कर देना, मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और अच्छा ये 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको और इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर। अब इसको ऐसे जोड़ना या घटाना है कि हमें ये बीच वाला आ जाए, ऐसे जोड़ना या घटाना है कि हमें बीच वाला आ जाए, ठीक है। बाबू मेरे सोना मेरे, इसको तोड़ोगे दो भाग में तो 5 गुना 2 5 गुना 10, ऐसा लाओगे कि नहीं, 5 गुना 2 5 गुना 10। अब देखो हमको लाना प्लस का साथ, तो 5x और ये 2x, तो प्लस 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 5x और 2 7x हो जाएगा। इसी को क्या करना है ना, उठा के पटक देना है बीच में। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर को जो करता रखोगे, एक्स को जो है उठा के पटक दोगे ऐसा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x प्लस में 2x प्लस में 10, ऐसा हो गया भैया। अब देखो 7 ही है, 5 2 7 x से है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहोगे तो x जो होता है एक्स स्क्वायर होता है, सब कुछ मामला सेट है। देखो बाबू मेरे सोना मिले, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर है 5x, तो देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ x यहाँ भी x, तो x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। इसमें से एगो x लिए तो बचा क्या, एगो x प्लस में 5 बचा, ठीक है, प्लस में। अब देखो इसमें 2 और 2 पंचे 10, 2 कॉमन है तो 2 x प्लस में 2 पंचे 10। देखो दोनों के बीच में कोष्ट में क्या सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों के बीच में सेम आ रहा है, तो एगो लेना है, क्या करना है एगो, तो x प्लस में 5 और एगो ये दोनों बाहर वाला को एक जगह मिला देना, x प्लस में 2, और इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देना है बाबू मेरे, ठीक है। 0 के बराबर कर दो, उसके बाद लिखो यहाँ पर यदि या फिर जब, क्या लिखोगे, यदि या फिर जब, क्या जब लिखो कोई दिक्कत नहीं, जब क्या x प्लस में 5 बराबर 0 होगा तब क्या होगा, तो x बराबर में -5 आएगा, क्या आएगा -5। और यहाँ पर जब क्या होगा, जब x प्लस में 2 होगा तब 0 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में इधर जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो इसको कहेंगे अल्फा बराबर -5 है, और बीटा बराबर क्या, अब किसी को भी मान सकते हैं अल्फा बीटा। देखो बाबू एक इशू आ गया था यहाँ पर, देखो हमने कह रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर देखो गरीब और 5 2 7 को गरीब, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपके माइनस के साथ बराबर क्या -7, तो देखो एक संबंध तो सत्यता की जांच हो गया कि भैया -7 हो गया, ठीक है, -7 बराबर -7, एक जांच तो हो गया। दूसरा है शून्यकों का गुणांक, ठीक है, या शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या गुणनफल, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल अभी देखिए अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर c/a, क्या होता है c/a, बाबू मेरे अभी यही पढ़ाए थे, c/a क्या होता है c/a, तो अल्फा बीटा मैंने कितना बताया -5, ठीक है, और इंटू में क्या -2 बराबर c, देखो बाबू c कितना है 10, और a का तो मालूम नहीं, a तो 1 है, मालूम कैसे नहीं, a 1 है, तो ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डायरेक्ट कर दो, गुना में माइनस क्या होता है प्लस, माइनस क्या होता है प्लस लिखते नहीं है हम लोग, तो ये हो गया 10 बराबर 10। देखो ये भी संबंध सत्यता की जांच हो गई। तो मेरे बाबू मेरे सोना, आई होप कि इस तरीके से आप बना दोगे तो आपके 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो
इसी तरीके से बना देना है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। वीडियो में एक इशू आ गया था अभी कुछ देर पहले कि हम इधर पढ़ा रहे थे, उधर वीडियो बंद हो गया था। एडिटर साहब को नींद आ रहा है तो कैसे होगा, हाँ। तो बाबू मेरे सोना मेरे, आई होप कि ये बहुत अच्छा लगा हो लेक्चर। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस लेक्चर को बनाया, ठीक है, और आप सभी को पढ़ाया। मुख्य रूप से द्विघात बहुपद को ये इस तरीके से समझ लेना। अच्छा देख लो, एक और थोड़ा सा एक ये वाला फॉर्मूला पर भी हम आपको बताए थे सवाल, ठीक है। ये सवाल भी तुम ऊपर देख लेना, यहाँ पर चल रहा होगा। कहोगे कि मास्टर मतलब कि जो बताया उस पर सवाल नहीं बताया। देखो तुम्हारे पास ये सवाल कह रहा कि भैया द्विघात बहुपद ज्ञात करो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। बाबू मेरे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर x मतलब अल्फा प्लस में बीटा कह रहा है -3 और अल्फा इंटू में बीटा कह रहा है क्या, तो 2 है। तब क्या करो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो क्या करोगे, यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या x² माइनस में अल्फा इंटू में बीटा कितना है -3, ठीक है। उसके बाद 3x, उसके बाद ये अल्फा इंटू में बीटा कितना भाई 2। अब देखो बाबू मेरे सोना मेरे, यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस 3x प्लस में 2, ये आपका आ गया द्विघात बहुपद। तो इस तरीके से आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपका योगफल और जो है गुणनफल दिया रहे, तो आप द्विघात बहुपद आराम से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई पूछ दे द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है। बाबू मेरे सोना मेरे, अगर हमने सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पर इतने चीजें पढ़ने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं कि एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है बहुपद के, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर बहुत मजा आया होगा, मजेदार रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी से, और ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और अगला लेक्चर क्या होना चाहिए ये भी जरूर बताना। मेरे बाबू मेरे सोना, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। और हमने क्या कहा था, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, हमें इतनी देर सुनने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।